Hi guys, so today I will be sharing with you my night time स्किन केयर रूटीन। उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहती हूँ। सबसे पहले जो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा होगा मेरे फेस पे, विच इज़ माई दिस स्कार ऑन माई लिप्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट सम ब्रूज, मैंने खुद को ही काट लिया था आई गेस। सो आई हैव दिस ब्रूज, सो लेट्स जस्ट काइंडली इग्नोर दैट। इस पे मैं थोड़ा सा ट्रीट कर रही हूँ। आई एम जस्ट अप्लाइंग सम बोरोप्लस बोरोलिन समथिंग लाइक दैट, so it will get cured. It got swelled a lot, so yeah, तो इसको थोड़े दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, बैठ जाएगा। सो इग्नोरिंग दिस एंड मूविंग टू द वीडियो, कुछ कंसर्न्स हैं मेरे फेस के, वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेना चाहती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मैं अगर स्किन केयर रूटीन में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो क्यों यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज आई डेफिनेटली यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर माई डिफरेंट कंसर्न्स। सो राइट नाउ मेरे फेस पे I'm totally bare-faced, as you can see, and if you follow me for a long time, you know that I have an oily and acne-prone skin, and also I have some dark circles issues. So यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, let me just zoom in you this one, okay? As you can see, I have some acne scars. यहाँ पे active acne भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी है. So this particular whole side like cheeks वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव एक्ने भी है एंड स्कार्स भी है. सो वी नीड टू ट्रीट दिस एज वेल. इग्नोर दिस, आई नो इट्स लुकिंग वेरी सैड बट इट जस्ट कांट हेल्प इट. मुझे अपना नाइट टाइम स्किन के रूटीन आपसे शेयर भी करना था, स्पेशली व्हेन यू हैव active acne. So if you have active acne and you are struggling with it, so I guess this video will definitely help you in achieving calming your acne, और धीरे धीरे इसके मार्क्स भी चले जाएंगे. ओके मैंने अभी लाइक आई डोंट हैव एनी मेकअप, आई डोंट हैव एनी लाइक फिल्टर्स और समथिंग लाइक दैट. सो आई एम कम्प्लीटली bare face. As you can see 10:04 हो रहे हैं. So it's night time and I am super tired, as you can see by my face, and this is really painful. So without wasting any more time, let's get started with the video. So guys, सबसे पहले I will be doing my first cleanse and उसके बाद I will go to my second cleanse. Okay, so first cleanse के लिए I either use this आयुर का cleansing milk, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है विच इज़ डाबर गुलाबरी फेस क्लेंजर. हालांकि ये मैं मोस्टली अगर मैं ट्रैवल वगैरह में होती हूँ तब आई यूज़ दिस, बट आई ऑल्सो यूज़ दिस एंड दिस इन कॉम्बो ऑल्सो. ओके, सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड, बट डेफिनेटली दीज टू वर्क वेरी वेल फॉर मी फॉर द फर्स्ट क्लेंस. ओके, इवन इफ लाइक एज यू कैन सी आई एम कम्प्लीटली बेयर फेस. मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, मेरे एक्ने दिख रहे हैं, मेरा स्कार भी दिख रहा है. सो आई एम कम्प्लीटली बेयर फेस. ओके, now even if you are wearing a sunscreen, even if you are wearing a makeup, or आप कुछ भी नहीं wear किया, you are completely bare faced, then also you must do a double cleanse if you have skin like me which is oily and acne prone skin. So in that case आप कुछ भी इसमें से यूज़ कर सकते हो. What I will do is, firstly मैं क्या करूँगी कि अभी आयुर वाला यूज़ करूँगी. So let's just take some amount of this and I'm just pouring here. आप देख सकते हो ये क्लेंजिंग मिल्क है, सो इट्स इन मिल्की टेक्सचर, आप देख सकते हो. ओके, सो आई विल यूज दिस एंड इसको अच्छे से आप हैंड्स पे ही थोड़ा वार्म अप कर लो. एंड वार्म अप करने के बाद आपको हैंड में ही ना, वो पाम में आपको थोड़ा सा हीट जो है वो फील होने लगेगा. एंड देन विल जस्ट अप्लाई सिंपली ऑन आवर फेस. ठीक है, डोंट फॉरगेट योर नेक ऑल्सो, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये भी आई वुड कंसिडर एज द पार्ट ऑफ योर स्किन. ओके, ऑफ योर फेशियल स्किन. सो आप अच्छे से अपने जो क्लेंजिंग मिल्क है, एंड आप कंजूसी मत कर क्लेंजिंग मिल्क लेने के लिए. इफ़ यू वांट सम मोर, लाइक राइट नाउ आई नीड सम मोर, स्पेशली फॉर माय फोरहेड एरिया. सारे मेरे चीक्स में ही लग गया. सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ थोड़े से और ले लिया. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. कुछ क्लेंजिंग मिल्क होते हैं गाइज जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट पर्सनली मुझे सूट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल लैक्मे का एक क्लेंजिंग मिल्क आता है, आई थिंक VLCC का एक सैंडल क्लेंजिंग मिल्क आता है, वादी का भी आता है. सो अगर आपके स्किन पे जो भी सूट करता है आप वो यूज़ कीजिए. मैंने इन तीनों को यूज़ कर लिया था एंड आई डेंट फाइंड इट गुड फॉर माई स्किन. मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते थे. सो वॉट आई रियलाइज कि आयुर वाला मेरे स्किन के लिए अच्छा काम कर जाता है. ओके, सो वॉट यू कैन डू इज़ कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा
ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आप यूज करके देख सकते हैं। आप अच्छे से यू टेक अ जनरस टाइम, ओके, सो दैट इट टेक्स अवे ऑल योर ऑयल हो गया, ग्राइम हो गया, डर्ट हो गया, जो भी है। एंड ये आईज को स्टिंग भी नहीं करता, एटलीस्ट आयुर वाला तो नहीं करता। लैक्मे वाला मुझे जहां तक याद है मेरे आंखों को स्टिंग करता था, ओके। अगर आपको स्टिंग नहीं करता है तो यू डोंट रिक्वायर दैट, ओके। सो क्लेंजिंग मिल्क यूज करने के एक और फायदे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, दैट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, इवन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पर्सन लाइक मी, मेरी भी स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है, एकदम फटने लगता है, लाइक लिटरली। सो ट्राई टू डू इस कि उस टाइम पे ना मैं क्लेंजिंग मिल्क ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ देन एनी सॉर्ट ऑफ micellar water or cleansing balms, okay. It's very hydrating. I'm almost done with this massaging the cleansing milk all over my skin. Now the next step is to emulsify. Right now I'm shooting in my room, so अगर आप obviously आप वॉश बेसिन में जाके करोगे तो थोड़ा सा हल्का सा वाटर ले लेना, या फिर what you can do is आप ऐसा एक स्प्रे बॉटल में इनकॉर्पोरेट कर सकते all over your face, okay. So as you can see I have sprayed some water. ज़्यादा नहीं स्प्रे करना है, अदरवाइज वो तो कम्प्लीटली निकल ही जाएगा. वी नीड टू एमल्सिफाई इट. सो अब वाटर के साथ भी आप इसको मसाज करें, ठीक है. ओके, वन मोर थिंग कि अगर आप ऐसे क्लेंजिंग मिल्क या फिर कोई भी मसाज क्रीम से आप मसाज करते हो, व्हाट विल हैपन, आपका स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा. एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपकी स्किन ज्यादा यूथफुल लगेगा, ब्राइट लगेगा. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप गोरे हो जाओगे, जो आपका स्किन कलर है डेफिनेटली वो रहेगा, बट ज्यादा ग्लो करोगे. ओके, सो एनी टाइम यू डू अ फेस वॉश, यू आर जस्ट क्लेंजिंग और यू आर जस्ट पुटिंग अ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, वट एवर इट इज, आप थोड़ा सा टाइम दे के करो सो दैट आपका जो ब्लड स्किन सरफेस पे. सो नाउ आप देख सकते हो कि मैंने इसको एमल्सिफाई कर लिया है. क्लेंजिंग मिल्क को आप वॉश नहीं करते हो, ओके, यू जस्ट वाइप इट. टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्लॉथ या फिर आपका अगर वॉश क्लॉथ टाइप का कुछ भी है, आप उसको लो एंड जस्ट वाइप इट ऑफ. ओके, वी हैव सम रिव्यू फॉर यू गाइज फॉर दैट ऑल्सो कि आप फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हो फॉर बेटर स्किन केयर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर बेटर मेकअप. अगर मेकअप अच्छे से बैठ सकता है, नॉट ओनली योर फेशियल हेयर बट ऑल्सो आपके डेड स्किन भी उससे निकल जाते हैं. ना हाउ टू डू उसका प्रोसेस मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगी, रिव्यू ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स. आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिर्फ क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करने से मेरा फेस काफी ज्यादा लाइक ब्राइट लग रहा है. जो भी टैन थे, गंदगी थी, जो भी डर्ट एंड ग्राइम थे होल डे का, वो सब कुछ मेरा निकल चुका है. एंड आई एम फीलिंग वेरी सुपर सॉफ्ट काइंड ऑफ स्किन लग रहा है मुझे. डिहाइड्रेटेड नहीं लग रहा है या फिर सुपर ऑयली भी नहीं लग रहा है. सो ये कमाल होता है क्लेंजिंग मिल्क का, स्पेशली द आयुर वन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. फिर भी आप पैच टेस्ट कर लेना अगर आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम लगती. ओके, तो अब इसके बाद मैं यूज करूंगी डाबर गुलाबरी वाला ये 3-in-1 फेस क्लेंजर वाला सीन है. इसमें पैराबेन नहीं है, पहले पैराबेन आता था. तो अगर आप भी मेरे जैसे इंसान हो जिनको पैराबेन पर्टिकुलरली पसंद नहीं है अपने स्किन केयर पे, so you can go with this and it's very mild. Yes, it does have an artificial fragrance but it works well for my acne prone skin. So yeah, I used to be that person जो बहुत ज़्यादा like ingredient based एकदम focused इंसान होती थी. but then I realized कि अगर आपके स्किन के लिए वो वर्क कर रहा है और कुछ मेजर नेगेटिव केमिकल्स नहीं है उसमें, तो आप उसको श्योरली यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप पैच टेस्ट जरूर कर ले हैं और बशर्ते आपका स्किन सुपर सेंसिटिव ना हो, तो ही आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो. अदरवाइज कोई भी कुछ बोल रहा है आप उसको सिंपली पुट ऑन मत कीजिए अपने स्किन पे. ओके, सो आई विल बी टेकिंग दिस एंड ये भी आप देख सकते हो ये स्प्रे बॉटल पे आता है. ओ गॉड, ये स्प्रे बॉटल पे आता है. ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली स्प्रे इट. ओके, अब थोड़ी देर आप इसको रखिए बिकॉज आपके आईज में ये जा सकता है. सो जस्ट वाइप विद अ कॉटन पैड ऑल ओवर योर आईज. ओके, सो एज यू कैन सी अभी मैंने इसको स्प्रे तो करा बट मैंने सबसे पहले आईज से रिमूव कर लिया सो दैट आंखों में जलन ना हो इसकी वजह से. तो इसको मैंने जस्ट रिफ्रेशेस माय फेस एज वेल, तो थोड़ा सा ठंडक भी दे देता है स्किन को. सो नाउ आई विल बी टेकिंग द कॉटन पैड एंड सिंपली वाइपिंग ऑफ. ओके, सो इससे क्या होता है आप देखोगे कि जो गंदगी जो था जो आपके आयुर के क्लेंजिंग मिल्क से नहीं निकल पाया वो भी इससे निकल जाएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग हैज सल्फेट. ओके,
सो हालांकि सल्फेट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, ये तो हमने सब ने सुना है, बट अगर आपकी सुप्रीमली ऑयली स्किन है, आप माइल्ड क्लेंजर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी स्किन उतनी साफ नहीं होगी. माइल्ड क्लेंजर्स आई वुड सजेस्ट कि आप ड्राई स्किन वाले हो या सेंसिटिव स्किन वाले हो तब आप उसको यूज़ करो. इफ़ यू हैव अ स्किन लाइक मी हु इज़ वेरी स्टबर्न एक्ने प्रोन स्किन, यू नीड सल्फेट्स टू उसको काम डाउन करने में, उसको अपने औकात में लाने. सो यू नीड सल्फेट फॉर दैट. हालांकि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, एज आई अगेन मैंशनड, आप उसको पैच टेस्ट ज़रूर कर ले. नाउ आई हैव वाइप्ड इट ऑफ. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव दिस कॉटन पैड, आप देख सकते हो गंदगी निकली हुई है. ओके, सो दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, यू नीड टू हैव डबल क्लेंजिंग मिनिमम. मैंने ट्रिपल क्लेंजिंग कर लिया बिकॉज मेरा मन किया एंड आई एम ओके विथ इट. मेरा स्किन इस चीज़ को ले लेता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सबकी स्किन डिफरेंट होती है, तो आप डबल क्लेंजिंग में ही स्टिक रहे या फिर सिंपली एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते. नाउ द थर्ड एंड द मेन स्टेप, एक्चुअली यहाँ से मेन स्किन केयर स्टार्ट होता है, विच इज़ अ फेस वॉश और अ फेस क्लेंजर. ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस मेंशन करना चाहती हूँ. अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी मेरी तरह ऑयली एक्ने प्रोन स्टबर्न स्किन है तो. ओके, एंड आई विल गिव यू वन सजेशंस जो मुझे ऐसा लगता है इट विल वर्क वंडरफुली अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है, ओके, लाइक वेरी ड्राई स्किन एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग, एकदम फ्लेकी स्किन हो जाता है, देन यू नीड समथिंग विच इज़ माइल्ड, विच इज़ नॉट वेरी हार्श ऑन योर स्किन एंड इट डजंट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ सर्फेक्टेंट्स. ओके, जैसे सल्फेट वगैरह उसमें ना हो, यही आपको चाहिए, राइट? फॉर दैट यू कैन गो फॉर दिस मिनिमलिस्ट ओट एक्सट्रैक्ट वाला 6% ओट. नेक्स्ट, इफ़ यू हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन एंड कुछ भी आपके स्किन पे बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी एक्टिव्स आपके स्किन पे, इवन इन फेस वॉश ऑल्सो आपका स्किन नहीं ले पाता है, देन यू हैव मोस्ट प्रोबेबली यू हैव सेंसिटिव स्किन. फॉर दैट आई वुड रिकमेंड दिस. इसका मेरे पास सैम्पल साइज है, बट इसका मैंने फुल बॉटल यूज़ किया हुआ है. व्हेन आई एक्चुअली हैड लाइक बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे मेरे. अभी वाला जो है वो हार्मोनल है, बट देन जो पहले होता था लाइक दैट प्यूबर्टी टाइम का, जो टीनेज में आपको जो एक्ने होती हैं, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होती थी. तो मैं एक बॉडी शॉप का फेस वॉश रहता था, टी ट्री, दैट्स वेरी फेमस, मैं उसको यूज़ करती थी फॉर माई टीनेज एक्ने एंड एवरीथिंग. बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ ऑयल सिक्रीशन, फेस लाइक क्रेजी. सो वो एक था. और सेकेंड ऑल्टरनेटिव ये है, विच इज़ कामा आयुर्वेदा रोज एंड जास्मिन क्लेंज. नेक्स्ट वुड बी, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपके एक्ने जा चुके हैं बट उसके स्कार्स जो है वो बचे हुए हैं एंड ब्राउन या रेड या ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं, इवन इफ यू हैव पिगमेंटेशन ऑल ओवर योर फेस, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि डिसकलरेशन सॉर्ट ऑफ है, देन यू नीड अ फेस वॉश विच कंटेन्स सम काइंड ऑफ एक्टिव्स. दिस ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, एंड ये बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ यू हैव डार्क स्पॉट्स और स्कार्स और एनी काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन. वो धीरे धीरे, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम बिकॉज ये एक फेस वॉश है, ये कोई जादू नहीं है गाइज. सो आफ्टर 2-3 months यू विल सी कि धीरे धीरे आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो रहा है. इवन इफ अगर आपके एक्ने के बाद जो स्कार्स है वो है, या फिर किसी भी टाइप का अगर अनइवननेस है, अगर टैन हो चुका है, लाइक फोरहेड में यूजुअली लोगों को टैन हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, देन आई प्रेफर यूजिंग दिस. सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कंसर्न, आपका स्किन कुछ भी हो सकता है, स्पेशली अगर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है और आपको एक्ने स्कार्स के लिए कुछ चाहिए कि खत्म हो जाए जल्दी. एंड फाइनली, अगर आपका मेरा जो सिचुएशन है अभी राइट नाउ स्किन का, दैट इज एक्टिव एक्ने है एंड दे आर प्रिटी लाइक अलाइव एक्ने हैं, दे आर नॉट सेटल्ड एंड एवरीथिंग. अगर इस टाइप का अगर आपका एक्ने है राइट नाउ, लाइक पिंपल्स है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस वन विच इज ओजी क्लीन एंड क्लीन. ये आई गेस सबने कभी ना कभी लाइफ में यूज किया हुआ है, लाइक इट्स ओजी. एंड नाउ लेट्स सी कि ये कैसे परफॉर्म करता है मेरे स्किन पे. सो आई जस्ट टेक, ये मेरे पास ये 150 ml का बॉटल है. इसका बहुत छोटू सा एक साइज भी मिलता है और इससे भी बड़ा शायद मिलता है, आई डोंट नो, बट मेरे पास ये है गाइज. सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट सिंपली टेक फ्यू ड्रॉप. ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है. इट एमल्सिफाइज वेल एंड इट फोम्स वेरी वेल.
अब देख सकते हो इतना मैंने लिया है। ओके, तो आप फेस को पहले वेट कर लो, उसके बाद ही आपको यूज करना। ओके, सो मैंने, आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपने फेस को वेट कर लिया। नाउ आई विल सिंपली वॉश माई फेस। एज यू कैन सी मुझे थोड़ा और पानी की ज़रूरत है। आई एम नॉट डूइंग इन फ्रंट ऑफ माई वॉश बेसिन, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्प्रे बॉटल से काम चलाना पड़ रहा है गाइज। सो आफ्टर आई एम डन दिस, अच्छा आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ड्राई स्किन हो, चाहे आप सेंसिटिव स्किन हो, चाहे आप किसी भी स्किन टाइप हो, यू नीड टू यूज़ इट, यू नो। आप एटलीस्ट 1 मिनट उसको इमल्सिफाई करो, आप उसको यूज़ करोगे। सो एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एज आई ऑलवेज मैंशन। ओके, सो आई एम डन, 1 मिनट मेरा हो चुका है। सो अब इसको हम वॉश करें। सो आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश जो है वो मैंने वॉश कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट वाइप इट ऑफ। अच्छा, आपको क्या करना है कि आपको टोटली एकदम फेस को सुखा के वाइप ऑफ नहीं करना है। दिस इज अ बिगेस्ट मिस्टेक इन स्किन केयर पीपल डू, क्योंकि आपका जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा सा आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो आप कंप्लीटली इसको वाइप ऑफ कर दोगे तो वो फिर इट डजंट वर्क। ओके, सो आई जस्ट टेक एंड पैट इट। बहुत एकदम घिस घिस के आपको इसको नहीं करना है। ओके, सो जस्ट लुक कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो जस्ट लाइक दिस, यू जस्ट नीड टू पैट। तो एज यू कैन सी स्टिल माई स्किन लुक्स बिट ड्यूई, बिट हाइड्रेटेड। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पूरा एकदम घिस के इसका जो हाइड्रेशन है वो नहीं निकाला। व्हाट आई विल डू इज आई विल बी यूजिंग दिस लॉरियल सैलिसिलिक एसिड का ये टोनर, ये क्रिस्टल माइक्रो एसेंस है। इसके बारे में मैंने रिव्यू अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। एक चीज़ मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि अगर आपका सेंसिटिव स्किन है और अगर आपको परफ्यूम से यू नो लाइक फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो आप इसके साथ मत। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने फ्लेयर अप्स है तो भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज इट्स समहाउ कंटेंट सम काइंड ऑफ अल्कोहल। ओके, सो ये मेरी जितने आप देख सकते हो एक्ने हैं, ठीक है, ऐसे दाने दाने छोटे छोटे हैं। अगर आपके बड़े वाले पस वाले एक्ने हैं तो उसमें इसको कृपया मत यूज़ कीजिए, इवन इफ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपकी मेरी तरह ऐसे ना वो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी है ऐसे जो हो जाते हैं, गर्मियों में भी निकल जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी और ऑयली खाना खा लिया था जिसकी वजह से मेरे ये फ्लेयर अप आ गए, प्लस हार्मोनल ऑब्वियसली लाइक पीरियड से पहले जो आते हैं। सो वैसे अगर आपके एक्ने हैं देन दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। दिस हैज सैलिसिलिक एसिड। ओके, इसमें कितना परसेंटेज सैलिसिलिक एसिड है ये मेंशन नहीं है, बट दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर एक्ने क्लियरिंग। अब टोनर इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग इसको कॉटन पैड में डाल के भी यूज़ करते हैं, लोग स्प्रे करते भी हैं, बट इफ़ योर टोनर हैज़ सम काइंड ऑफ एक्टिव्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक टोनर, डू नॉट गो फॉर स्प्रे बिकॉज वो आंखों में चला जाएगा एंड यू विल आइज विल बर्न लाइक एनीथिंग। ओके, सो जब भी आप टोनर यूज़ करें, अगर आपका नॉर्मल रोज वाटर है, वेरी बेसिक थिंग, तब आप उसको स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। अगर विटामिन सी या फिर ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक एसिड किसी भी टाइप का यू नो लाइक एक्टिव वाला है, नाइसिनामाइड है, कुछ भी है, देन यू मस्ट यूज इट आइदर विथ कॉटन, आप स्वाइप कर सकते हो, और व्हाट यू कैन डू इज सिंपली जैसे मैं कर रही हूँ, आप क्या करो, इसको आप ऐसे खोलो एंड देन यू जस्ट इसमें ऐसे आप देख सकते हो ऐसे होल बना हुआ है, ठीक है, इसका नोजल बना हुआ है। आई जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स, 1 2 3 4 ऐसे कुछ 4-5 बूंदे मैं लूँगी एंड आई डायरेक्टली पैट इट ऑन माई चीक्स और जो भी आप जहाँ पे भी डाल रहे हो, ठीक है। इसका रीज़न ये है मैं क्यों हैंड से ही लगा रही हूँ एंड नॉट विथ अ कॉटन पैड, क्योंकि कॉटन पैड से क्या होता है कि टोनर है, इट्स लिक्विड, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सोक कर लेता है एंड आपकी स्किन पे कभी कभार क्या होता है कि आप अगर उससे वाइप करते हो तो बहुत ज़्यादा वो फ्रिक्शन से हार्शनेस भी हो जाता है, रेडनेस भी हो जाता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव स्किन पीपल, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टिप दैट यू मस्ट यूज़ योर टोनर लाइक दिस। ओके, आप ऐसे पाम में लो एंड जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे ऐसे आप पैट कर दो। अब ये करने से फ़ायदा डेफिनेटली होगा क्योंकि आपका एक तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, आपने इतने खर्च करके इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिया होगा। अगर 1 रुपए का भी प्रोडक्ट है गाइस, इट्स योर हार्ड अर्न मनी, सो यू डू नॉट वांट टू सिंपली वेस्ट दैट प्रोडक्ट ऐसे ही, ठीक है। आप ऐसे करो, एक्सेप्ट रोज वाटर है तो आप उसको ऑल ओवर फेस स्प्रे कर सकते हो, वो आंखों में जाने से भी स्टिंग नहीं करता अगर गुड क्वालिटी
रियल रोज वाटर हो। तो अगर वो गुलाबरी वाला आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आइज को स्टिंग करते हैं। ओके, सो बी केयरफुल वाइल यू यूज दोज काइंड ऑफ थिंग। सो अभी मैंने दोनों चीक्स पे तो ये टोनर अप्लाई कर लिया है। इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो वाइल इट गेट्स एब्सॉर्ब। अब मैं कुछ स्पेशल एरियाज बता रही हूँ जहाँ पे अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज कर रहे हैं या फिर आप सैलिसिलिक एसिड टोनर यूज कर रहे हैं, देन यू मस्ट यूज ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज ऑफ योर फेस, क्योंकि नॉर्मली हम लोग चीक्स पे दे ही देते हैं, बट देर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे आपको स्पेशली थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आपको टोनर जो है वो अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग एन एक्टिव बेस AHA BHA वाला टोनर लाइक दिस। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, आपने लिया यहाँ पे आपके नोज के साइड पे आप देख सकते हो। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके जो डार्कनेस हो जाती है या फिर डार्क लाइक ब्लैकहेड्स वगैरह हो जाती है, सो आप यहाँ पे दे सकते हो अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके। एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑफ योर नोज कर्व्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे बैठा हुआ रहता है, सो प्रॉपरली यहाँ पे क्लेंजिंग नहीं हो पाती है, राइट। सो जिसकी वजह से आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। इवन अगर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड बहुत ज्यादा सिवियर हो गया तो दैट कैन इवन पॉप आउट अ पिंपल ऑल्सो। नोज पे काफी लोगों को पिंपल्स भी होते हैं। सो दिस प्लेस यू नो लाइक नोज पे आपको देखना कि जो ब्लैक हेड पोर वो जो होते हैं स्टिकर्स सॉर्ट ऑफ, तो वो क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया ये आप अच्छे से क्लेंस नहीं करते हो एंड दिस इज वेरी स्टबन एरिया। यहाँ पे बहुत इजीली जो है डर्ट वगैरह जम जाते हैं एंड इट क्रिएट्स देन ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड। ओके, ताकि वो ना हो तो आप रेगुलरली क्या करो कि अपना टोनर लो और यहाँ पे अच्छे से स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे लगा लो, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग BHA विच इज योर सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये थोड़ा सा आपको नोज पे स्ट्रॉन्ग लग सकता है लाइक स्मेल, इफ यू आर अनबियरिंग काइंड ऑफ पर्सन जिनको सेंसिटिव स्किन है या फिर आप स्मेल नहीं सहन कर सकते हो, तब आपको ये थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो फ्रेग्रेंस जो है वो चला जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पोर्स भी होते हैं, राइट, विच इज वाई अगर प्राइमर हम लोग लगाते हैं फॉर मेकअप, है ना, तो अगर आप रेगुलरली यहाँ पे BHA भी लगाओगे तो आपके पोर्स जो है वो श्रिंक ही रहेंगे, ओपन पोर्स की झमेले में आप नहीं फंसोगे। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहां पे आपको भर भर के, है ना, भर भर के यानी कि पूरा बॉटल नहीं डाल देना है, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में आपको यहाँ पे स्पेशली फोकस करना है, जहां पे क्या है कि अच्छे से आपका अनदर थिंग, so another place where you need to apply your salicylic acid or glycolic acid toner which is your अंडर योर लिप्स। ओके, सो ये लिप्स और चिन के बीच का जो एरिया होता है ये भी ऐसे कर्व हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे भी आपको क्रेविसेस पे लॉट ऑफ डर्ट जो है वो बैठ जाता है एंड वो इजीली निकल नहीं पाता है। वहां पे आप देखोगे ये वाला एरिया, ओके, एज आई शोड यू, आई होप यू गॉट कौन से एरिया में बोली हूँ, वहां पे आप देखना कि टाइनी टाइनी व्हाइट हेड्स आपको ऐसे पोकी पोकी दिखेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी मैं देखो अब जब अप्लाई कर रही हूँ ना तो मुझे यहाँ पे ऐसे रफ दिख रहा है। सो ये अगर आप चाहते हो कि एकदम स्मूथ हो जाए बाकी स्किन की तरह, देन व्हाट यू कैन डू इज आप सैलिसिलिक एसिड एंड सिंपली पुट इट हियर। ओके, सो दीज आर द फ्यू प्लेसेस कि आपको अच्छे से अपना सैलिसिलिक एसिड टोनर प्रेम से आपको वहां पे लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अभी क्या है कि मैंने जस्ट टोनर लगाया है तो इसको मैं थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दूंगी, लाइक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। सो एक और चीज है कि सैलिसिलिक एसिड टोनर जब भी आप यूज करते हो या फिर BHA AHA लाइक ग्लाइकोलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड, आप किसी भी टाइप की इस टाइप की चीज यूज कर रहे हो, देन आप उसको रात को ही यूज कीजिए, आप सुबह मत यूज कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सन एक्सपोजर में फोटो सेंसिटिव हो सकती है आपकी स्किन। और अगर आप सुबह करते हो किसी भी मजबूरी से, then you must use a good amount of sunscreen that is SPF 50+। 50 से नीचे आप यूज करोगे स्पेशली when you are using actives, वो काम नहीं करते हैं। ओके, so now meanwhile when it is getting absorbed, I'll just use my lip balm। आप कोई भी जो आपको पसंद है आप वो lip balm यूज कीजिए, but I personally am using this from about 2-3 months। मैं इसी को यूज कर रही हूँ which is EBA Coco Vanilla, ये वाला। so सुबह मैं विश केयर का SPF वाला ही जो लिप बाम है मैं वो यूज करती हूँ, बट रात को वी डोंट नीड दैट मच ऑफ SPF, देन आई विल जस्ट सिंपली यूज दिस। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग, इसमें ना शिया बटर वगैरह है, आई पर्सनली लाइक दिस। ओके, एंड इट हैज अ माइल्ड फ्रेग्रेंस
विच इज़ नॉट वेरी ओवर पावरिंग, तो आपको अच्छा लगेगा, लाइक वनीला चॉकलेटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. एंड इट इज़ क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन. आप सबको पता होगा, लाइक ईबा इज अ सर्टिफाइड हलाल ब्रांड. सो इफ यू हैव दोज काइंड ऑफ कंसर्न्स देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ईबा एज अ ओवरऑल ब्रांड. इट्स अ गुड ब्रांड बट इट इज़ अंडररेटेड. ओके, सो नाउ अब मैंने लिप बाम वगैरह लगा लिया है. माई स्किन इज लुकिंग ग्लोई, यूथफुल, हेल्दी एंड लाइक दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन. डेफिनेटली आपके एक्ने स्कार्स और हाइपर पिगमेंटेशन जो भी होंगे वो एक ही स्टेप में नहीं खत्म होते. इट डेफिनेटली टेक्स 4 to 8 weeks फर्स्ट रिजल्ट्स देखने के लिए, एंड 6 months तो आपको इजीली चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव यू नो लाइक हाइपर पिगमेंटेशन. एक्ने स्कार्स वगैरह आपको 1 महीने में चला जाएगा. ठीक है, सो अब बारी आती है हमारी मॉइस्चराइजर. सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस इज फ्रॉम डॉट. ये मॉइस्चराइजर में सीका है, नाइसिनामाइड है, स्पॉट रिडक्शन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इसमें ओट ऑयल है एंड सेरामाइड्स है. एंड इट इज गुड फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन. एंड इट इज फ्रेग्रेंस फ्री. अगर आपको सेंसिटिव स्किन है, आपकी स्किन बैरियर जो है वो खराब हो चुकी है, जलन हो रहा है, आप कुछ भी पुट कर रहे हो अपने स्किन पे, वो बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, इवन पानी भी डाल रहे हो तो एकदम चुभने लग रहा है, देन योर स्किन बैरियर इज डैमेज्ड. इट हैज बिकम मोर अल्कलाइन इन नेचर. ओके, देन यू नीड सेरामाइड्स. ठीक है, आप सेरामाइड वाले किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हो. ये ऐसा एक मॉइस्चराइजर है जो कि ऑयली स्किन के लिए भी जो सेरामाइड्स जरूरत होती है उसके लिए ये काफी लाभदायक है. एंड एज वेल एज इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, वेरी अफोर्डेबल. ओके, ये और फ्रेग्रेंस फ्री भी है. सो अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है और आप फ्रेग्रेंस वाला नहीं यूज करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. इसका टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ. सो आई विल जस्ट सिंपली टेक लाइक दिस. सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स जैसे होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, वैसा इस टेक्सचर है. बट आई पर्सनली एंजॉय दिस अलॉट बिकॉज मुझे ना एकदम जेल लाइक जो सुपर लाइट जेल पॉन्ड्स का है वो अच्छा लगता है, बट एकदम सुप्रीमली अगर गर्मी हो तब. अदरवाइज यू नो लाइक अभी जो मानसून्स है या फिर विंटर्स आ रहे तो आई नीड सम काइंड ऑफ थिक मॉइस्चराइजर. थिक मतलब अब न्यूविया जैसा भी नहीं, इस टाइप के एकदम मिडिल कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइजर्स मुझे ज्यादा पसंद आते हैं. एक चीज मैं बता दूं, इसमें फ्रेग्रेंस हालांकि नहीं है बट इट डज स्मेल मेडिसिन काइंड ऑफ. ठीक है, जैसे कोई फार्मेसी ब्रांड का अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो वो कैसा स्मेल करता है, इट स्मेल्स लाइक दैट. इट डज डेफिनेटली डजंट हैव आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस एंड एवरीथिंग. कोई भी इसमें वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है. इट्स completely you know like paraben free, sulfate free. And don't forget your neck as well because as I mentioned in the beginning of the video, आपका face के साथ आपका neck का you know like it's one whole. okay, तो आप neck को मत भूलिए. अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो definitely आप ज़्यादा लेके अपने neck पे यूज़ कीजिए बिकॉज जो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग आती है, जो रिंकल्स होते हैं वो आपको इसी एरिया में देखने को ज्यादा मिलती है दैन योर फेस. कैन यू इमेजिन दैट? क्योंकि हम लोग फेस पे 50 चीजें लगा लेते हैं बट आप नेक को भूल जाते हो. सो नेक पे आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. एंड अगर आप सुबह कर रहे हो तो आप अगर सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाओगे, अगर आप नहीं लगाते तो लगा लेना. तो आप नेक पे भी आप सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज आपका नेक टैन हो जाएगा और आपका फेस गोरा रहेगा. ओके, गोरा मीन्स योर ओन स्किन कलर एंड नेक आपका डार्क हो जाएगा विच यू डोंट वांट अगेन. सो आप मॉइस्चराइज कर रहे हो, आप फेस वॉश कर रहे हो, आप टोनर लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओके, कुछ भी, मेकअप भी, ओके. सो आप अपने नेक को डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए. उसको आप एक्सक्लूड क्यों करते हो गाइस? ओके, नेवर डू दैट. ओके, अंडर आइज में भी आप लगाइए. अंडर आइज भी लोगों के ड्राई हो जाते हैं विथ एज, विथ हार्मोनल रिएक्शंस, विथ प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रीजन से जो अंडर आइज है वो ड्राई हो जाती है. ठीक है, आप जब भी ऐसे मसाज कर रहे हो ना, चाहे आप फेस वॉश यूज कर रहे हो, चाहे आप टोनर लगा रहे हो, कुछ भी ऐसा जो स्प्रेड कर रहे हो आप, तो स्पेशली फॉर मॉइस्चराइजर तो आप क्या करो, उसको ऐसे ऊपर की ओर करना. ठीक है, बिकॉज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विथ एज, आपका स्किन जो है वो नीचे ड्रूप होने लगता है एंड वी डोंट वांट दैट. ओके, ठीक है, एजिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस बट वी नीड टू, बहुत जल्दी भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऊपर ऊपर की ओर करेंगे और आईज के यहाँ पे भी जो फाइन लाइंस वगैरह हो जाते हैं इसको भी आप ऊपर की ओर करेंगे. ठीक है, ऐसे. तो आप ऐसे करोगे. फोरहेड पे भी जो लाइंस होते हैं वो नीचे आ जाते हैं तो उसको भी आप ऐसे करोगे व्हाइल यू आर पुटिंग योर मॉइस्चराइजर. ठीक है,
अब ये सारे स्टेप्स दे आर नॉट ओनली मेंट फॉर वुमेन, आप एक मेल हो आप भी यूज कर सकते हो। if you want your skin to be good, healthy, then you must incorporate a good skincare routine. And personally I feel good skincare routine doesn't require a lot of expensive products. आप max to max 1000 रुपीज के अंदर आप बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। मिनिमम तो चलो 100 रुपए का आयुर का मैंने आपको दिखा दिया, वो 100 रुपए का चीज भी इक्वली गुड काम करता है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। वो एक्सपेंसिव होके भी खराब काम कर सकता है और सस्ता होके भी अच्छा काम कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप एंड प्रोबेबली थोड़ा सा माइंडसेट भी काम करता है उसमें। सो दैट वाज जस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, अब मैं आईज अंडर आईज के बारे में जो मैं बता रही थी। अब देखो क्या होता है कि अगर आपकी स्लीप शेड्यूल अच्छी नहीं है, आप लैपटॉप पे या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उससे भी आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग वाटर लेस, लाइक इनटेक ऑफ वाटर आपका काफ़ी कम है, आप दिन में 3 लीटर ऐसे तो पीना चाहिए हर इंसान को, बट अगर आप 1 ग्लास भी नहीं पी रहे हो या फिर 2 ग्लास पी रहे हो, उससे भी आपको डार्क सर्कल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मे बी आप टाइमली सो रहे हो, बट अगर पानी आपका इंटेक सही नहीं है तो उससे भी होता है। एंड थर्डली, इफ यू आर लाइक मी हु हैज़ पावर वाला चश्मा, तो उसको भी डार्क सर्कल्स होते हैं, ओके, बिकॉज वो शेडो क्रिएट करते रहता है, तो यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। मेरे रीजन से है कि मेरा स्लीप शेड्यूल सही नहीं रहता है एंड आई हैव अ स्क्रीन टाइम एंड देन मेरे को पावर वाले चश्मे हैं, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। हालांकि मेरा वाटर इंटेक इज क्वाइट नॉर्मल, 2 to 3 लीटर्स मैं पर डे ट्राई करती हूँ पीने का। आई ट्राई कि मैं लेजी ना बनूँ उस पर, बट कभी कभार गाइज ऑनेस्टली ऐसा भी होता है कि 1 लीटर भी एक होल डे में आप पी नहीं पाते हो, ठीक है। बट ट्राई कि अगर आपके पास स्पेक्स है तो आप रेगुलरली क्या करो कि आप अंडर आइज की टेक केयर किया करो, बिकॉज स्पेक्स आप छोड़ नहीं सकते और अंडर आइज पे डार्क सर्कल्स बढ़ते जाएंगे, ओके, दैट वी डू नॉट वांट। मेकअप से छुप सकता है बट वो क्योर नहीं हो सकता। तो फॉर दैट क्योर ऑफ डार्क सर्कल यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल, यू नीड टू हैव गुड वाटर इनटेक एज वेल एज चश्मे अगर है तो आप एक टाइम निकालो, स्पेशली रात को, है ना, आप स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दो एंड चश्मे खोल दो एंड यू जस्ट रिलैक्स एंड देन स्लीप। अदरवाइज ये डार्क सर्कल जो है यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। सो एक और रीजन होता है, लाइक इफ यू हैव डीप सेटेड आईज लाइक मी, जो अंदर ज्यादा है, यहाँ पे आपके फ्लैश ज्यादा नहीं है, तब आपको डार्क सर्कल्स नहीं भी होंगे, फिर भी आपको लगेगा कि डार्क सर्कल्स लाइक मी, ओके। बट इफ यू हैव फ्लैश ओवर हियर लाइक चिक्स में, है ना, यही चीज अगर आपके यहाँ तक आ रहा है, लाइक ऐसे अगर आ रहा है, ओके, दीज टू आर ऑन सेम लेवल, अगर ऐसा है तो आपको डार्क सर्कल्स होंगे भी तो पता नहीं चलेगा। बट इफ यू हैव दीज टू ऑन डिफरेंट लेवल, ठीक है, ये ऊपर ही नीचे, अगर आपका ऐसा है, आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या बता रही हूँ, then definitely even if your sleep schedule, even if your water intake is good, even if your screen time is less, फिर भी आपके डार्क सर्कल्स फील होंगे। अगर आप काजल वेयर करते हो फॉर वुमेन, अगर आप काजल वेयर करते हो तो भी आपके डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। सो देर आर सेवरल रीजंस, हार्मोनल रीजंस होते हैं, आपके फूड हैबिट्स होते हैं, अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, उससे भी होते हैं। सो डार्क सर्कल्स को लेके मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं उसका क्योर एंड एवरीथिंग सब कुछ उसमें मेंशन कर। सो गाइज, दिस वाज माय टुडेज वीडियो, माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैंने काफी दिन बाद आपसे ये शेयर किया एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड आपको कोई भी इस टाइप का अगर स्किन केयर रिलेटेड क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि क्या है क्या नहीं है, कितना मेरे से हो पाएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलती है अगली वीडियो पे, बाय गाइज।